मेरे हस्बैंड मसीही थे, पर वो मेरे लिए दुआ करते थे। हम ईमानदारों की आज़ादी का दिन जो है वो ये था। वो जी उठा है आप लोग हैं? जी हाँ। मैं पास्टर अशरफ फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है जी, आपकी अगर कोई डिमांड है तो मुझे पहले बता दें ताकि मैं अपने बजट को दे दूँ। ऑफिशियली मैं डॉक्टर हूँ। मैंने आज एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी। देखने वालों को भी गॉड ब्लेस यू। यार आप मुझे हदिया भी ना दो, आप मेरे छोटे भाई। अभी टैक्सी आ गई, अभी हम इस पे बैठकर चर्च जाने वाले हैं। अभी हम लोग इवेंजलिकल चर्च पहुंच चुके हैं। कुवैत का एक और बहुत ज़्यादा मशहूर चर्च है और यहाँ पर अभी हम ईस्टर की इबादत में शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त मैं इवेंजलिकल चर्च के अंदर मौजूद हूँ और आप देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है कि जीसस क्राइस्ट की इमेज के अंदर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं और साथ में बच्चे भी हैं ताकि फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं तो वो फैमिलीज़ मिलकर यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड है कि हम लोगों ने अलहदा से चेयर्स लगाई हैं और कॉरिडोर में बैठे हैं। नो डाउट लोगों का जोश बहुत ज़्यादा है। हम बाइबल बेस्ड स्टडी पर चलते हैं, हम बाइबल बेस्ड कलाम को लेकर आगे चलते हैं, हम दुनिया की बनाई हुई चीजों पर नहीं चलना चाहते। हालेलुया। इंसान की आजादी और ईमान की मजबूती का दिन जिसे कहा जाता है, ये एक जबरदस्त दिन है क्योंकि वादा के मुताबिक हमारा यीशु क्या हुआ? जी उठा। He is risen। लिटिल स्टार जेडन भी हमारे साथ मौजूद है, मैथ्यू भाई भी मौजूद है और ईस्टर की खुशियां मना रहे हैं। भाई इस ईस्टर के मौके पे एक सरप्राइज़ है आपके लिए। हमारे बहुत ही मशहूर परस्तार जो कि कुवैत, ना सिर्फ कुवैत बल्कि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और दिन ब दिन वो तरक्की करते जा रहे हैं। और उनकी तरक्की का एक और जो उन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है कि बहुत ही मशहूर सिंगर वर्शिपर तहमीना तारिक और आरिफ भट्टी साहब के साथ इन्होंने वर्शिप सॉन्ग्स गाए हैं। हम इनके व्यूज़ जानते हैं और इनसे कुछ सवालात करते हैं। शिराज बीरबल भाई, वेलकम टू आवर ब्लॉग। सर थैंक यू, गुड इवनिंग एंड हैप्पी ईस्टर आपको और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी रिसेंटली आपने तहमीना तारिक के साथ गीत गाया है। आई एम होपफुल के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। कुछ एक मिसकंसेप्ट के हवाले से जो कि मैं और मेरे जो कुलीग्स हैं वो कुछ पूछते हैं या उनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा। फ्रेंडली पूछ रहा हूँ, सही है? क्योंकि मैं भी वर्शिप फील्ड से रिलेटेड हूँ, म्यूजिशियन हूँ। छोटा सा जो थोड़ा सा हम अपना कर सकते हैं वो हम करते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी जी। कितना चार्ज किया उन्होंने? यार एज ए चार्ज तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये अनऑफिशियल, लेकिन ये फ्रेंडली मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। तो आप जो दिल में आपके हो आप बता सकते हैं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड हो सके। जी भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है कि वो खुदा के खादम है। जी जी। सिस्टर तमीना तारिक भी परस्तार हैं, पास्टर आरिफ भट्टी साहब तो फिर लेजेंड हैं, वो भी परस्तार हैं, हमारे उस्ताद भी हैं। जी हाँ, खादम है, तो मैं तो उन्हें रूहानी उस्ताद भी मानता हूँ। और सेकेंडली बात यह है कि भाई उनके चार्जेस नहीं हैं। तो जब मैंने उन्हें कॉल की तो आरिफ भाई ने भी बड़े एज आ हम्बल बात की, सिस्टर तमीना ने भी। तो जो मैंने उनसे बात की थी कि जी आपकी अगर कोई डिमांड है तो मुझे पहले बता दें ताकि मैं अपने बजट को देख लूँ। तो उन्होंने ये बोला कि भाई आपको किसने बोला है कि हम डिमांड करते हैं और आपको ये किसने बोला है कि हम चार्जेस लेते हैं इस काम के? तो मैंने कहा जी मैंने बस लोगों से सुना है। तो एक वो बात बनी है ना कि जितने लोगों के मुंह होते हैं उतनी ही बातें होती हैं। तो मैंने पर्सनली आरिफ भाई के साथ और सिस्टर तमीना के साथ काम किया है, उनके कोई चार्जेस नहीं है। तो हाँ ये है कि अगर कोई भी उनके साथ काम करना चाहता है तो खुदा उनके दिल में बोझ डालता है। हदिया देने का तो वो ज़रूर आप दे सकते हैं। तो जो खुदा ने मेरे दिल में बोझ डाला था एज आ हदिया, मैंने उनको हदिया ही दिया है। और एक और बात जो कि आरिफ भट्टी साहब ने मेरे साथ की है वो मैं जानता हूँ, आरिफ भट्टी साहब जानते हैं और मेरा खुदा जानता है। जो कि उन्होंने ये कहा था कि यार आप मुझे हदिया भी ना दो, आप मेरे छोटे भाई हो, बल्कि मुझे बताओ कि इस प्रोजेक्ट में आपका मैं क्या साथ दे सकता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं मैं खुशी से दे रहा हूँ। तो तब उन्होंने कहा था कि यार खुशी से देने वालों को खुदा मुबारक कराता है। तब उन्होंने पकड़ा हदिया। तो ऐसा कोई मिसकॉन्सेप्ट ना आप अपने माइंड में रखें और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं। तो ये आपके आंसर जनाब आपके क्वेश्चन का। बिल्कुल। ये जो हमारे न्यू जो वर्शिपर्स हैं जो कि आजकल हम देखते हैं कि बिगनर्स हैं और तहमीना तारिक के स्कूल से या फिर आरिफ फजल भट्टी साहब के स्कूल से वो सीख रहे हैं, जैसे कि हमने भी सीखा, उनसे बड़े गीत उनके फॉलो करते हैं। तो कुछ जो मिसकंसेप्ट्स उनके होते हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। हमारे आने वाले बहुत ही फेमस वर्शिपर हमारे शिराज भाई ने बता दिया। अभी यहाँ पर इबादत के बाद खाने पीने का इंतज़ाम भी है और वो देखें बड़े बेहतरीन यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, फैमिलीज आ रही हैं। आप लोग हैं? जी हाँ। आपका क्या नाम है? MG Vlogs। थैंक यू।
लोग बड़े खुश हैं और एक दूसरे को ईस्टर मिल रहे हैं और साथ ही साथ खाना भी खा रहे हैं। बहुत अच्छा समा बना हुआ है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, all देखने वालों को भी God bless you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुस्लिम आप सबको सलाम। मेरा नाम सलमान वारिस है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। एंड नाउ करंटली आई एम वर्किंग इन कुवैत। तो अभी हम चर्च में मौजूद है और ईस्टर का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, रेज़रेक्शन डे का, बहुत मज़ा आया। और इसी वाले से मैं आपको गीत सुनाना चाहूँगा। वो जी उठा है मुझा, सुनाओ दुनिया को, ये खाली कब्र का मंजर दिखाओ दुनिया को। वो जी उठा है मुझा, सुनाओ दुनिया को। थैंक यू। और मेरा मैसेज सब यूथ के लिए है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है। तो इस दिन को खुशी से मनाएं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े ख़त्म करें और एक अच्छे तहजीब के साथ जिस तरह में मनाना चाहिए खुदावन का ये दिन, उसी तरीके से नए मिलते जुलते रहे, खुश रहे और खुदावन में साथ माने। थैंक यू। आमीन। गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी रेज़रेक्शन डे। और आप यहाँ देख रहे हैं आज हम लोग इबादत के लिए यहाँ सब मौजूद हैं। मैंने आज एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी और जो हम लोग पहले से भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर लेना है कि हमें आज, जैसा मुझे मॉर्निंग में सारे मैसेजेस मिल रहे थे ईस्टर एग के वाले से, तो आई वॉज वेरी शॉक कि अभी भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों से ना वाकिफ़ हैं। और ईस्टर एग लाइक ये आस्था देवी के लिए जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो वी हैव टू बी अ बैरियर इन फ्रंट ऑफ स्प्रेडिंग दिस ऑल। और हमें ये आज बंद करेंगे और इस तरह के मैसेजेस आगे फॉरवर्ड करेंगे कि बजाय इसके कि हम ईस्टर कहें, हमें हैप्पी रेज़रेक्शन डे या उर्दू में ईद क़यामतुल मसीह कहना चाहिए। दैट विल बी अ गुड थिंग टू प्रमोट और टू स्टॉप दिस ये गलत चीज़ है कि हम यहाँ इन चीज़ों को प्रमोट करें सिर्फ इस चीज़ के लिए कि ये थोड़ी इनोवेटिव है, थोड़ी यूनिक है। ईस्टर एग और रैबिट सेंड करने के बजाय मेरी इल्तमास आप सब मसीह भाइयों से ये है कि आप बजाय इसके कि आप एग सेंड करें या रैबिट सेंड करें, आप सबको ये सेंड करें कि हैप्पी रेज़रेक्शन डे और या ईद क़यामतुल मसीह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर वंदना हैमिल्टन हूँ। ऑफिशियली मैं डॉक्टर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करती हूँ, परंतु उसके साथ साथ खुदा ने मुझे चुना है उसके नाम की महिमा करने के लिए, उसके वचन को फैलाने के लिए एक पासबान के रूप में हिंदी लैंग्वेज कॉन्ग्रीगेशन में। मैं आप लोग के साथ एक गवाही शेयर करती हूँ कि मैं पहले हिंदू थी। मुझे कभी किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की कि आप मसीह बनिए। मेरे हस्बैंड मसीही थे पर वो मेरे लिए दुआ करते थे और मैं तब मसीह के पुनरुत्थान के पावर को नहीं जानती थी, हंसती भी थी कि यह एक खेल है, लहू क्या सिखाते हैं। परंतु एक समय आया, क्योंकि मैं बहुत रिच फैमिली की थी, शादी होने के बाद कठिनाइयाँ फेस करती थी, तो मैंने प्रभु से कहा कि आप मुझे अपने पास चाहते हैं बुलाना, तो मेरे जीवन में वो कार्य करिए। और यीशु मसीह ने वो किया। जो पत्थर मेरे जीवन के ग्रेव में रखा हुआ था, मेरे प्रोग्रेस तरक्की में खुदा के प्लान के सामने रखा हुआ था, उसको प्रभु ने अपने दया अनुग्रह से दूर किया। उसका वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुझे चुना है, ताकि तू वो फल लाए जो कभी नाश ना हो। और ऐसा कार्य उसने मेरे जीवन में किया। उसने पुनरुत्थान लिया मेरे जीवन में, अपनी महिमा को प्रकट करके। किसी की ज़बरदस्ती के द्वारा नहीं हुआ यह कार्य। लोगों को लगता था कि शायद मुझे कुवैत में जॉब मिला है तो इसलिए मैंने उसके पास आई और मैंने मसीहत कबूल की, परंतु वो गलत है। उसने अपनी महिमा को जाहिर किया कि वह हर कार्य अपने बच्चों के लिए कर सकता है। उसने कहा कि उसके जो वादे ए और आमीन है उसको पूरा करने के लिए यिर्मयाह की पहली पुस्तक जो पहला अध्याय है उसके 12वें वचन में लिखा है कि वह अपने वादों को पूरा करने के लिए जागृत रहता है। भजन संहिता 121 की 1 में लिखा है कि वो न कभी सोता न ऊँगता। तो वो ऐसा खुदा है, जिंदा खुदा है, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने पुनरुत्थान की महिमा ली।
न सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पर सारी दुनिया के लिए। और उसने वो प्रकट मेरे जीवन में किया है। मुझसे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण और कौन हो सकता। और उसकी दयानुग्रह वहीं नहीं रुक गई, उसने ऐसा अभिषेक किया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो अपने नाम के लिए मेरा इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। उसके पुनरुत्थान के नाम को महिमा मिले, उसके ही नाम को मेरे जीवन के द्वारा महिमा मिले। मैं हाजिर उसकी सेवकाई के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। हैप्पी रेजरेक्शन डे टू। हैप्पी रेजरेक्शन डे। थैंक यू जी। जय मसीह की। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जहाँ जहाँ भी हैं खुदावंद में बढ़ते रहिए, उसमें मजबूत रहिए और खुदावंद में हमेशा उसके साए तले रहिए। मैं पास्टर अशरफ फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज कॉन्ग्रीगेशन कुवैत में होता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज सब लोग बड़ी खुशी के साथ यहाँ पर उसके जी उठने का दिन ईद क़यामा को, रेज़रेक्शन डे को मना रहे हैं। और हम सब यहाँ पर खुश हैं और हम शुक्र करते हैं कि ये इंसानों की आज़ादी का दिन जो है इसको हम सब मिलकर मना सकते हैं। हकीकत में हम अपने अपने देशों की आज़ादी का दिन मनाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम इंसानों की आज़ादी का दिन जो है, हम ईमानदारों की आज़ादी का दिन जो है वो ये था जिसे रेज़रेक्शन डे कहते हैं। इसलिए हम खुदावंद के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक ले जाना चाहते हैं कि वो जल्द आने वाला है। जिस तरह उसने वादा किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आऊँगा, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। सो बी रेडी फॉर दैट। और खुदावंद चाहता है कि आप उसके साथ बैठकर उन 12 कबीलों के फैसले करें और ये जो वो कहता है वो करता है। क्योंकि जब वो जी उठा तो हमारी उम्मीदें जो हैं वो उस पर और मजबूत हो गई, हमारी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो गई, हम ताकतवर हो गए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब वो कब्र में गया तो शागिर्द जो थे, जो उसके पैरोकार थे, जो उसके लोग थे, वो साइडों पे छुप गए। लेकिन जब वो जी उठा अपने वादा के अनुसार, अपने वादा के मुताबिक, तो फिर सब लोग मजबूती के साथ उसमें आ गए और उसके पैगाम को, उसकी बादशाही की खुशखबरी को दुनिया में फैलाने लगे। और यही पैगाम आज हमारा है कि वो जल्द आने वाला है, अपने वादे के मुताबिक जल्द आने वाला है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर रेज़रेक्शन डे, ईद क़यामा आपको मुबारक हो। थैंक यू जी, आपकी मुबारक हो। थैंक यू सो मच पास्टर जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। शालोम एवरीवन, मेरा नाम किम्बरली है। हैप्पी रेज़रेक्शन डे टू ऑल। मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ और मेरा ताल्लुक कराची से है। मेरी तरफ से आप सबको खुदा यीशु मसीह के जी उठने की ईद मुबारक हो। और हम ये खुशखबरी मना रहे हैं। एक और खुशखबरी ये है कि खुदा यीशु मसीह आने वाला है, हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। हैप्पी रेज़रेक्शन डे टू ऑल। आमीन। My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. हमारे पास गुलाब जामुन है। मेरा नाम शहजाद है। तो आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। फादर जीसस जो हमारा सबका खुदावंद है, जो कादिर मुत्तक़ी खुदा है, उसका नाम हम सब के लिए पाक है। मैं तो रूल कुदस से सबके लिए दुआ भी व्हाट्सएप पे की थी कि जिन लोग भी रोज़े रखेंगे उनको रूल कुदस मिलेगा, तो सबको मिला भी है। खुदा यीशु ने अपना फजल दिखाया और खुदा यीशु की जी उठने की ईद आप सबको मुबारक हो। वो हमारा कादिर मुत्तक़ी खुदा आने वाला है, आप सब तैयारी कर लो, क्योंकि उसने कहा हो आमे नूह ने जैसे बचाया ऐसे मैं बचाऊँगा। तो हम सब जो आपको बोल रहे हैं, हम सब आपको लेके जाने वाले ऊपर आसमान पर है। जी, आप सबको खुदावंद यीशु मसीह में सलाम। मेरा नाम आतिफ सुनील है और मैं इस टाइम कुवैत में हूँ और कुवैत में रेज़रेक्शन डे के डे पर आप सबको सलाम, आप सबको खुदा की बरकत हो। और इस डे के ऊपर ये बड़ा एक मुबारक डे है। इस पे हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में सब लोग इकट्ठे होते हैं। प्रेयर्स होती हैं, पूरी दुनिया में प्रेयर्स होती हैं। तो हमें इस डे को और ज़्यादा खुशी से मनाना चाहिए और पूरे साल इसी तरह ही जोश के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। आप सबको ईद उल क़यामत मसीह मुबारक हो। इतनी बेहतरीन ईस्टर सेलिब्रेशन के बाद अभी हम आ चुके हैं अल असीमा मॉल और यहाँ पर हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ये है चिकन पिज़्ज़ा और ये है बीफ पिज़्ज़ा। और अभी आपको ये बीफ पिज़्ज़ा मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें, वेरी नाइस, मज़े का। एक्सीलेंट।
एक बार फिर से आप सबको हैप्पी ईस्टर, हैप्पी रेजरेक्शन डे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, सलाम। वो जी उठा है